तो कल हम लोगों ने मियोसिस को पढ़ना शुरू कर दिया था, है ना। मियोसिस वो प्रोसेस होती है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या कैसी हो जाती है, आधी हो जाती है, हाफ हो जाती है, ठीक है। इसमें डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो एक बार होता है, लेकिन कोशिका जब डिवाइड करती है तो कितनी बार डिवाइड करती है, 2 बार। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 4 प्रकार की संतति क्या होती है, बनती है मियोसिस की प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। और ये चारों प्रकार के सेल तुम्हारी क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से बनती है, यानी कि पुनर्योजन और इक्विवेलेंट होने की वजह से क्या होती है, बनती है 4 प्रकार। अब इनका क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा। क्रॉसिंग ओवर किसमें होगा, ये तुम्हारी सिस्टर क्रोमेटिड होती है ना, और ये अलग अलग क्या, ये वाली तुम्हारी कौन सी होती है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होती है, ठीक है। अगर ये एक ही सेंट्रोसोम से जुड़ी हैं तो मतलब सिस्टर क्रोमेटिड होंगी। यहाँ पे देखो ये वाली अलग सेंट्रोसोम से जुड़ी है, ये वाली अलग सेंट्रोसोम से जुड़ी है, इसलिए क्या होगी तुम्हारी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होगी। तो ये जो तुम्हारी क्रॉसिंग ओवर होती है वो किसके बीच में होती है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्या होती है, ठीक है। जैसे ही देखो क्या होता है, ये वाला तुम्हारा इसके ऊपर लिपट गई और ये वाली रेड तुम्हारी किसके ऊपर लिपट गई, इसके ऊपर लिपट गई, है ना। यानी कि इनकी क्रॉसिंग ओवर हो गई, एक इधर ऐसे इनकी क्रॉसिंग ओवर क्या हो जाती है ना। यहाँ से क्रॉसिंग ओवर होने के बाद में क्या होता है, इन सेल का क्या होता है, तुम्हारा फर्स्ट मियोसिस होती है यहाँ पर, और फर्स्ट मियोसिस होने के बाद में क्या होता है, सेल का आधा कंटेंट इधर हो गया, आधा कंटेंट मतलब 23 गुणसूत्र एक तरफ हो जाएंगे और 23 गुणसूत्र एक तरफ हो जाएंगे। तो यहाँ पर तुम्हारी क्या होती है, मियोसिस सेकंड होती है। अब देखो यहाँ पर तुम देख रहे हैं क्रॉसिंग ओवर होने के बाद में इस वाली सेल का थोड़ा सा रेड पार्ट इस पर आ गया, इस वाली सेल का ब्लू पार्ट किसके पास चला गया, इसके पास चला गया। ये होगी तुम्हारी क्या, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर होने के बाद में फिर तुम्हारी होगी कौन सी, मियोसिस सेकंड। इन सेल से ये बन गई, अब इनसे तुम्हारी क्या बनेंगे, 2 सेल और बनेंगी। तो 2 सेल इससे बनेंगी और 2 सेल इससे बनेंगी। 2 सेल इससे बनेंगी तो कैसे आएगा, एक पूरा वाला ब्लू आएगा, पूरा वाला ब्लू ये रहा, एक ब्लू में रेड ये रहा, ठीक है। एक पूरा रेड ये रहा, एक रेड में ब्लू, एक रेड में ब्लू ये रहा। चारों तरह की सेल तुम्हें कैसी दिखाई दे रही होंगी, डिफरेंट तरह की दिखाई दे रही होंगी, चारों की। ये जरूरी होता है क्योंकि अगर ये नहीं होगा, क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, तो क्रॉसिंग ओवर ना होने की वजह से ना तो तुम्हारे वेरिएशंस आएंगे, विविधताएं आएंगी क्या, नहीं आएंगे। हम लोग अलग सब दिखते हैं तो किसकी वजह से दिखते हैं, इसी क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या होते हैं, हम सब अलग दिखते हैं। क्योंकि हमारे कुछ क्वालिटी हमारे मतलब पिता की तरफ से मिल जाती हैं, कुछ हमें किसकी तरफ से मिल जाती है, माता की तरफ से मिल जाती हैं। तो ये जो हमारे अंदर वेरिएशंस आ रहे हैं वो किसकी वजह से आ रहे हैं, इसी क्रॉसिंग ओवर की वजह से आ रहे हैं। और इसी की वजह से तुम्हारा इवोल्यूशन भी संभव हो पाता है। अगर क्रॉसिंग ओवर ना हो तो इवोल्यूशन भी नहीं होगा, इवोल्यूशन यानी कि तुम्हारा विकास भी नहीं होगा, है ना। जैसे ये जो ठंड पड़ रही है, बहुत सर्दी पड़ रही है भयंकर तरीके से, अगर ये क्रॉसिंग ओवर ना होता, विविधता ना होती, तो हम इस ठंड को हो सकता है सहन ना कर पाते। और